ठीक है। अच्छा, 2 सवाल रहेंगे। एक तो मैम फ्लेक्सी कैप पे आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, मतलब अगर आपके फेवरेट फ्लेक्सी कैप पूछे हम नए निवेशक के लिहाज से ही अगर मान लेते हैं, कौन से फ्लेक्सी कैप में निवेश शुरुआत कर सकते हैं? तो अगर बड़ी एएमसी चाहिए तो डेफिनेटली कोटक फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। छोटी एएमसी की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल अबेकस एंड वाइटो फ्लेक्सी कैप, ये दोनों मेरे छोटे एएमसीज में मेरे फेवरेट है। और they are doing a good job. Fund management is the process is the I mean overall is good. तो ये चारों फंड में से कोई भी आप एक फंड चूज करके अपना फ्लेक्सी कैप का निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। एबेकस फ्लेक्सी कैप फंड पे मैम थोड़ी सी अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो कैसा लगता है वैसे फंड आपको, थोड़ी और डिटेल में आप बताना चाहें? क्योंकि जितना मुझे याद है दिसंबर में 2025 दिसंबर में ही लॉन्च हुआ था, 6-7 महीने अभी हुए इसको लॉन्च हुए, और जियो का फ्लेक्सी कैप इससे 1 महीना पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन वो जो है आपकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं है और मैंने ज़्यादा चर्चा भी उसकी नहीं सुनी। एबेकस का फ्लेक्सी कैप आप कैसे देख रहे हैं, इतने कम टाइम में कैसा परफॉर्म कर रहा है? So अगर हम रिटर्न्स कंपेयर करना चाहेंगे दिव्या, आई विल क्विकली टेल यू दैट आल्सो कि हाउ हैज इट परफॉर्म्ड ओवर जियो। ठीक है, एक ही मिनट, हम मेरे पास वो भी कंपैरिजन है बिकॉज हमें किसी ने अभी रिसेंटली पूछा था। तो जियो बेसिकली हम रेकमेंड नहीं कर सकते बिकॉज इट डज नॉट कम इनटू डिस्ट्रीब्यूशन, बट अगस्त से आने लगेगा। वी हैड अ रियली गुड इंटरेक्शन विद जियो ब्लैक रॉक्स सीईओ ऋषि कोहली। तो इवेंचुअली उनके प्रोसेसेस जो है वो बहुत यूनिक है, तो हम बिल्कुल कंसिडर करना चाहेंगे, बट आज मुझे उसका एक्सपोजर हम हमारे इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाते, तो हम वो नहीं करना चाहते हैं। रही बात जियो फ्लेक्सी कैप और एबेकस फ्लेक्सी कैप की, तो इनमें ओवरलैप जो है 27% का है। ठीक है, जो स्टॉक्स 27% तक के जो जियो में है वो एबेकस में भी है। और अगर हम परफॉर्मेंस की करें बात कि ये फंड ने कैसे परफॉर्म किया है विद इन लास्ट 6 मंथ्स जब से ये लॉन्च हुआ है, तो अगर बेंचमार्क ने नेगेटिव 6.5% रिटर्न दिया है तो इनका पॉजिटिव 2.5% रिटर्न रहा है। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है। मैम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक चीज़ तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो कितने फंड्स अभी फिलहाल संभाल रहे होंगे अराउंड, मतलब इन केस अगर आइडिया हो। और सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे सर मैम इंडाइसेस अगर देखा जाए तो फिर काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, बावजूद उसके जो ये टॉप फंड्स हैं वो निगेटिव में हैं। उसका तो फायदा उनको मिलना चाहिए था यहाँ पर। यस, सो अगर आप देखेंगे आपने जो मुझे एक चार्ट दिखाया था थोड़ी देर पहले जी, तो उसमें आप देखोगे तो नियर टर्म करेक्शन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ज्यादा नेगेटिव नहीं है। 1 सेकेंड, आई विल टेल यू द रिटर्न, गिव मी 1 मोमेंट। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अगर हम देखेंगे एक साल में तो मैम नेगेटिव है इसका 3.5%। 1 ईयर रिटर्न या YTD इज 7% नेगेटिव। Yes. ठीक है, अगर हम 1 मंथ देखेंगे तो 1.42 है। ठीक है, अगर हम 1 ईयर देखेंगे तो -3.62 है नेगेटिव। देखिए 24 सितंबर ओके 2024 से सितंबर 24 से मार्केट ने बहुत ज्यादा फिनोमिनल रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो ये वो पैच है जहां पर हमारे इन्वेस्टमेंट्स को हमें पकड़े रहना है, राइट। तो ये जरूरी रहेगा। 1 ईयर रिटर्न डेफिनेटली नेगेटिव है, 2 ईयर रिटर्न 5% दिखा रहा है और 3 ईयर रिटर्न 15% दिखा रहा है, जो आपने डेटा भी दिखाया था। और अगर रही बात इंटरनेशनल एक्सपोजर की, ये बिल्कुल मैं बता सकती हूँ कि ये क्या ट्रैक करे। ऑल्सो एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, निफ्टी 500 को ट्रैक करते हैं ये लोग, राइट। तो मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है कि ओके बिकॉज इनका यूनिवर्स बड़ा हो जाता है, राइट। एसेट एलोकेशन की बात करेंगे 69% मतलब 70% ऑफ द मनी इज इन इक्विटीज। ठीक है, इंटरनेशनल इक्विटीज में है 32%। जी, मतलब काफी सॉरी 32 नहीं, दे आर 12%, सॉरी 12% इज फॉरेन इक्विटी। ठीक है, और ये निवेश करते हैं रीट्स में भी निवेश करते हैं, राइट। डिड आई मिस एनी ऑफ योर आंसर? मैम हमें मैं पूछा था कि मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर जैसे कि आपने बताया कि 12% का ही है, तो क्या जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन की वजह से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पर गोल्ड सिल्वर में मिनिमम एलोकेशन होता है उसमें, लेकिन बावजूद उसके उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आए और सिर्फ इसी वजह से आए क्योंकि उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे थे। वैसे ही अगर इसकी बात करें हम लोग मिनिमम एलोकेशन है लेकिन मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या उसका यहाँ पर असर दिखना नहीं चाहिए था रिटर्न्स में यहाँ पर? सो अगर आप 12% का ही एलोकेशन है ग्लोबल मार्केट्स का, लेकिन इनके एज अ एएमसी पराग पारिक गोल्ड और सिल्वर में बिलीव ही नहीं करते हैं। हमारा ये लेटेस्ट इंटरेक्शन था उनके साथ वेयर दे हैव क्लियरली सेड हम गोल्ड को एज एन एसेट क्लास नहीं देखते हैं। तो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को इंक्लूड ही नहीं किया है उनके निवेश में या उनके ओवरऑल एक्सपोजर में। तो गोल्ड सिल्वर का तो उनको इम्पैक्ट आया ही है
क्योंकि बाकी जी। कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो किसी ने खरीदा है, किसी ने नहीं खरीदा, बट ये फ्लेक्सी कैप मैनेज करते हैं, और फ्लेक्सी कैप में हमें गोल्ड सिल्वर तो नहीं दिखेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यस, इनका 12% का है। इनके पोर्टफोलियो में 12% ऐसे डिवाइडेड है, जैसे अल्फाबेट है, मीटा है, और अमेजोन है, और माइक्रोसॉफ्ट है। ये 4 मेजर स्टॉक्स है जिसमें ये निवेश कर रहे हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी चेंजेस जो है वो मीटा में हमको दिख जाती है। अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑन ब्रॉडर वर्जन दिख जाता है हमें। तो और ये अभी भी ऑलमोस्ट 12% कैश पे है। ओके। ठीक है। वैसे मैम समय समाप्ति जो है लगभग होने वाली है। आपसे फटाफट से बहुत ही क्विक आंसर चाहूंगी आज के करंट सिनेरियो पे। पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में, मार्केट चढ़ता हुआ दिखा, चाहे कमोडिटीज़ का हो चाहे इक्विटी का हो। लमसम और एसआईपी निवेशक जो हैं म्यूचुअल फंड्स के, क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल लेके चले? एसआईपी तो चलिए चलती भी रहेगी, अगर आज से शुरू करते हैं, पहले से चल रही है। खास करके जो लोग इकट्ठा पैसा, एक मुश्त पैसा डालना चाह रहे थे, क्या उनको भी करना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए? आई थिंक 30% पैसा आज डाल देना चाहिए, और बाकी का जो 70% पैसा है वो अगले 6 महीने में डिप्लॉय कर देना चाहिए। तब तक ट्रम्प जी का उनका जो नेक्स्ट टर्म का जो मूड भी है चेंज हो वो जाए मे बी। रिजल्ट, हाँ, तो वो भी दिखने लगेगा। तो तब तक 6 महीने में हम वो उतना कवर कर देंगे। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच निशा मैम, आज की चर्चा में आप जुड़ी और बहुत ही सारी चीज़ें हमें कवर करनी थी, क्योंकि ब्रेकिंग भी आई थी, उस पर बातचीत करनी थी। फ्लेक्सी कैप फंड्स का भी जो है डेटा हमारे पास आया था, अभी 1-2 दिन पहले ही ताज़ा डेटा आया है, उस पर बातचीत करनी थी। क्या कुछ स्ट्रैटेजी अभी काम निवेशक की होनी चाहिए, तमाम चीज़ें आपने कवर करी। पोर्टफोलियोज पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे निवेशकों को समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ डिलाइट। थैंक यू अभिषेक एंड थैंक यू दिव्या।